बुल्ढाना जिले में हाल ही की अतिवृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। नदी नालों के उफान से खेतों में गहरी खाइयां बन गई है। किसान अब चिंतित है कि ऐसी स्थिति में पंचनामा कैसे होगा और भरपाई कब मिलेगी। बुल्ढाना जिले के मेहकर और चिखली तहसील में हुई लगातार तेज वर्षा ने किसानों के खेत उजाड़ दिए हैं। नदी नालों में आए तेज बहाव के कारण खेतों की जमीन गहराई तक कटकर बर्बाद हो गई। कहीं पर मिट्टी बह गई तो कहीं खेतों में बड़े बड़े नाले बन गए हैं। इस कारण आने वाले कई वर्षों तक इन खेतों में उत्पादन लेना संभव नहीं होगा। मांदड़ी गांव के किसान नितिन अग्रवाल का कहना है कि अधिकारी पंचनामे के लिए खेत तक पहुंचेंगे कैसे और इस तरह बर्बाद हुई जमीन का आकलन आखिर किस प्रकार होगा। उनका आरोप है कि प्रशासन केवल कागजी पंचनामे कर रहा है, जबकि वास्तविक नुकसान कहीं अधिक है। महसूल और कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मेहकर तहसील में लगभग 66,586 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लगभग 62 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। किसानों की स्पष्ट मांग है कि यह भरपाई तुरंत दी जाए, क्योंकि खेती की अगली पेरनी संभव नहीं है और उनके सामने आर्थिक संकट गहराया है। किसान संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि यदि समय पर मदद नहीं मिली तो आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इथं आम्ही पेरायला येऊ शकत नाही, कापणीला येऊ शकत नाही, शेताला रस्ते नाही, साधी ही पीक पाहणी करायची याचे त्याचे पाय धरणं पडायला लागले भल्या माणसा। ही पीक पाहणी करू शकत नाही तर जर तुम्हाला साहेब लोकांना नुकसानीचे पंचनामे करायला यायले तर याला आणाव कुठून आणि त्याने याव कुठून। मुख्यमंत्री साहेबाला उपमुख्यमंत्री साहेबाला जर शेतकऱ्याच्या बांधावर याचं तर इथं काय हेलिपॅड बांधाव का आता? येणार कशाने, काय देणार आणि काय करणार? शेताले रस्ते नाही, मालाले भाव नाही, भाव तो सोडा 2-4 वर्ष झाले ते सोयाबीन फरकाच्या भावच्या यादीत अजून नाव नाही। आणि काय भाव भेटाव? शेत रस्ते नाही, शेत रस्त्यासाठी दाद मागायला जावं तर तिकडे तारीख पे तारीख चालू आहे, 12 महिने झाले। इकडे यायले म्हणायला जावं तर हे म्हणतात योग्य वेळ, हीच योग्य वेळ आहे। आता आणखी कोणती वेळ योग्य? उद्या एखादं आत्महत्येचं पाऊल उचलल्याच्या नंतर भला मोठा चेक घेऊन येसाल, त्याच्यापेक्षा जिवंतपणे आताच काय जो विचार करा, सोक्ष मोक्ष लावा। तुमची हात जोडून विनंती आहे शिंदे साहेब, आपल्या देवाभाऊलाही सांगा, चंद्रशेखर बावनकुळे साहेबांनाही सांगा ना, अजित दादांनाही सांगा, हीच ती योग्य वेळ आहे। शेतकऱ्याला शेत रस्ते, मालाला भाव या गोष्टी भेटायलाच हव्या। तुमच्याकडून माफक एवढ्याच अपेक्षा आहेत।